Hello everyone and welcome back to our channel सुपीरियर कोचिंग क्लासेस। और आज का जो वीडियो है वो फिर से मैं क्लास 10 वालों के लेकर के आया हूँ और ये है चैप्टर 7 क्लास 10 का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इंसुलिन एक जंतु हार्मोन है, थायरोक्सिन भी और एस्ट्रोजन भी। तो बचा कौन? साइटोकिनिन। ये जो है एक पादप हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को हम कहते हैं सिनेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर, मस्तिष्क उत्तरदायी है, हमारा दिमाग जो है वो किस चीज के लिए उत्तरदायी है? सोचने के लिए, सही है। हृदय स्पंदन के लिए, ये भी सही है। शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, ये भी सही है। दैट मीन्स उपरोक्त सभी होगा इसका आंसर। इस सभी चीजों के लिए हमारा दिमाग उत्तरदायी है, कार्य करता है। क्वेश्चन 4, हार्मोन स्रावित होता है। तो हार्मोन जो स्रावित होता है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों में, मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियों में होता है। ये ए होगा इसका आंसर यहाँ। क्वेश्चन 5, ग्वाइटर दैट मीन्स वो घेघा जो होता है वो पनपता है। तो आयोडीन की कमी से पनपता है घेघा। आयोडीन अगर नहीं, वो आयोडीन की मात्रा किसी जगह पे कम होता है तो उसकी कमी से घेघा पनपता है। ठीक है, क्वेश्चन 7 देखते हैं। कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? पादप नियंत्रक होता है जो फल बेचने वाले उसको बार बार यूज करते हैं, वो है इथाइलिन। इथाइलिन एक पादप नियंत्रक है जिसको फल बेचने वाले प्रयोग में लाते हैं। सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की है? तो अग्नाशय जो है वो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दो प्रकार की ग्रंथि है। 9, मानव में डायलिसिस थैली है। डायलिसिस का जो है आप लोग उपयोग जानते होंगे। मानव में डायलिसिस थैली नेफ्रॉन का होता है। 10 क्वेश्चन, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना एक उपचयन अभिक्रिया है। 11 क्वेश्चन, थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण करने के लिए आयोडीन आवश्यक है, क्योंकि अगर आयोडीन नहीं हुआ तो थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण नहीं हो पाएगा। 12, वृद्धि हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो वृद्धि हार्मोन का स्राव जो होता है वो पीयूष ग्रंथि से होता है। क्वेश्चन 13 देखते हैं। पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के प्रभाव के कारण होता है? एब्सिसिक अम्ल जो होता है ना, इससे क्या होते हैं? पत्ती मुरझा जाते हैं एब्सिसिक अम्ल से। ये सब क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये सब एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग जो होता है वो अग्र मस्तिष्क होता है। हमारे दिमाग में सबसे ज्यादा जो सोचने का कार्य करता है वो अग्र मस्तिष्क करता है। क्वेश्चन 15, अनैच्छिक क्रिया जैसे रक्तदाब, लार आना तथा वमन आदि मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित की जाते हैं? मेडुला के द्वारा। ये सब जो क्रियाएं होती हैं वो मेडुला के द्वारा, मस्तिष्क में जो मेडुला है उसके द्वारा नियोजित किए जाते हैं। क्लियर है? तो ये रहा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चैप्टर 7 का क्लास 10th के लिए। अब हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे चैप्टर 8, और चैप्टर 8 ये भी विथ डिटेल मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ। आप लोग बस ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है ईस्ट में। अलैंगिक जनन तो होता है मुकुलन के द्वारा, लेकिन किस चीज में होता है? ईस्ट में। ठीक है। क्वेश्चन 2, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा जनन तंत्र का भाग शुक्रवाहिका नहीं है, क्योंकि अंडाशय, गर्भाशय, डिंबवाहिनी ये मादा जनन तंत्र का भाग होता है, लेकिन शुक्रवाहिका जो है वो नहीं होता। ठीक। पराग कोश में होते हैं परागकण। पराग कोश में बाह्यदल, अंडाणु और अंडाशय ये तीनों नहीं होते। पराग कोश में परागकण होते हैं। जो पत्तों में
पुष्प में पाया जाता है, फूल में। क्वेश्चन 4 है, प्लेनेरिया में किस विधि से विभाजन होता है? तो पुनर्उद्भवन के द्वारा प्लेनेरिया में विभाजन होता है। क्वेश्चन 5, निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है? लिंगी पुष्प जो है वो पपीता एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। क्वेश्चन 6 देखते हैं, परागकणों के पुंकेसर से वर्तिकाग्र तथा स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परागकणों के पुंकेसर से वर्तिकाग्र जो स्थानांतरण होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं परागकण। यस, परागकण कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 7 है, एक हार्मोन का नाम लिखिए जो लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण करता है। टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो यौनावस्था के लक्षणों को नियंत्रण करता है। 8 नंबर, एक ऐसे जीव का नाम बताएं जिसमें बहुखंडन विधि से प्रजनन होता है। प्लेज्मोडियम एक ऐसा जीव है जिसमें बहुखंडन विधि से प्रजनन होता है। क्वेश्चन 9, ब्रायोफिल्म में अलैंगिक जनन की किस विधि द्वारा प्रजनन होता है? तो विखंडन और मुकुलन, बीजाणु समासंग, ये सब जो हैं वो अलैंगिक जनन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ये सभी अलैंगिक जनन के एग्जाम्पल है, लेकिन ब्रायोफिल्म में जो अलैंगिक जनन होता है वो कायिक परिवर्तन की वजह से होता है। क्वेश्चन 10 देखते हैं, जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं परपरागन। एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं तो उसे कहते हैं परपरागन, ठीक है। क्वेश्चन 11, इनमें से कौन स्त्री केसर का भाग नहीं है? परागकोश जो है वो स्त्री केसर का भाग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो जनन कोशिका अपेक्षाकृत बड़ी होती है और जिसमें भोजन का भंडार भी संचित होता है उसे क्या कहते हैं? उसे मादा युग्मक कहते हैं। ये ऐसा मादा युग्मक में ही होता है। क्वेश्चन 13, इनमें से कौन नर जनन तंत्र का भाग नहीं है? गर्भाशय नर जनन तंत्र का भाग नहीं होता। तो ये हो गया आप लोगों का चैप्टर 8 भी कंप्लीट ऑब्जेक्टिव। आप लोग बस इस वीडियो को देख लें, ऑब्जेक्टिव क्लियर है आप लोगों का, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।